नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं स्मार्ट स्टडी अप्रोच में, जहां आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं बहुत अच्छी। जहां आपने अलग अलग यूट्यूब पर अलग अलग तरीके से पूरी जान पढ़ा होगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती आ गई है, आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती आ गई है। मेरा भी थंबनेल जैसा कि आपने देखा है, यही चीज़ें थंबनेल में लिखी हुई है। आपको मैं एक एक पॉइंट बताने वाला हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती आई है या नहीं आई है, और आई है तो किस स्तर पर आई है, किस तरीके से आई है वो, और सहायिकाओं की किस किस तरीके से पदों पर नियुक्ति होना है। इसके लिए प्रकाशन हुआ है। संचालन जो महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय उसी के द्वारा आया है, उसका 19/6 यानी 19 जून को यह प्रकाशित किया गया था। याद रखिए, मैं 21 जून को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो पत्र है 19 तारीख को प्रकाशित हो चुका था, तो जिसके ऊपर आपने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देख लिए होंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। एक एक बिंदु में क्लियर करूंगा कौन एलिजिबल होगा, कहाँ पर फॉर्म डालना, कैसे फॉर्म डालना, किस तरीके से क्या करना, वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, आपकी योग्यता की बात हो, आपको कहाँ पर फॉर्म डालना है, कौन व्यक्ति फॉर्म डाल सकता है, आप किस जिले के हैं तो किस जगह फॉर्म डाल सकते हैं। मान लीजिए आप दमोह के हैं, मान लीजिए आप उज्जैन के हैं, मान लीजिए आप आगर मालवा के हैं, मान लीजिए आप शहडोल के हैं, जिस भी जिले से हैं, उसमें भी आप किसी कस्बे से किसी तहसील से हैं, तो क्या आप अदर्स डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए शहडोल को रहने वाला क्या उज्जैन में डाल सकता है क्या, या नहीं डाल सकता। इस तरीके से कोई विदिशा से है तो विदिशा से रहने वाला विदिशा के डालेगा, कहाँ का डालेगा। इन सारे बातों को हम एक एक करके क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा डाउट ये है। आपको योग्यता के लिए सारी बातें, वीडियो तो बना दिया भैया, भर्ती आ गई भर्ती आ गई, अरे फॉर्म कहाँ डालना, कैसे डालना, कहाँ कहाँ एलिजिबल होगा, किस तरीके की सिलेक्शन होगा, क्या एग्जाम होगा या बिना एग्जाम से सिलेक्शन होगा, क्या पैसे देकर सिलेक्शन होगा, कैसे कैसे होगा, वो सारी बातें हम जानेंगे। याद रखिए, पैसा किसी को देना नहीं। अगर पैसा मांगता है तो लूट मार हो सकती है आपके साथ, आपका पैसा भी डूब सकता है, आपकी पोस्ट भी आपको नहीं मिलेगी। आपकी अपनी योग्यता ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। हम बात करने जा रहे हैं, ये जो प्रकाशन हुआ था यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आया था। 19 तारीख को इसका प्रकाशन हुआ है, 19 जून को। और ये जो प्रति दी गई है आयुक्त मंत्रालय के द्वारा, जनसंपर्क मंत्रालय भोपाल मध्य प्रदेश, मतलब जनसंपर्क मंत्रालय है उसको यह प्रकाशित किया है किसके द्वारा, जो महिला एवं बाल विकास के द्वारा। विषय क्या है, किस विषय से ये लेटर जारी किया गया, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित करना था इनका। तो याद रखना, जो पद है आंगनवाड़ी सहायक कार्यकर्ता हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये दोनों सहायिका और कार्यकर्ता दोनों की वैकेंसी आई हुई, दोनों की भर्ती होने वाली है। इस विषय में यह प्रकाशन हुआ। अब इस लेटर को लेकर के बहुत सारे यूट्यूबर ने, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उन्होंने बोला ये लीजिए आ गई भर्ती, हमारा आंदोलन सफल हो गया। ये कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ, ये अस्थायी पोस्ट हैं, स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी हैं। याद रखिएगा, किसी दिन सरकार आपको चलो भैया घर घर खेलिए वो कर सकती हैं। इसमें क्लियर लिखा है कि स्थायी का स्थायी है, ये सारी बातें क्लियर मेंशन है। जैसे कि विभाग के अंतर्गत जिलों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय आधारित, मानदेय मतलब डेली जो कार्य, जैसे कि आप मजदूरी होती है ना, मानदेय मतलब मजदूरी, मजदूर की तरह, मतलब आपको डेली काम करना, जितना दिन आप काम करोगे उतना दिन का आपको पैसा मिलेगा। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है, किया जाना है, उसके लिए है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पूर्णतः अस्थायी मानदेय जिलेवार, ये लीजिए, यही बिंदु में बोलने वाला था। कैसा है, पूर्णतः अस्थायी, टेम्परेरी, पूर्णतः, आंशिक भी नहीं, पूरी तरीके से क्लियर लिखा है इन्होंने, पूर्णतः अस्थायी एवं मानदेय, डेली बेस पे पैसे मिलेगा उस आधार पर। हालांकि सैलरी मंथली आएगी, लेकिन आपके दिन की गिनती करके उस हिसाब से पैसे आपको जोड़ करके दिया जाएगा। जिलेवार रिक्त पदों की पद पूर्ति किए जाने हेतु विज्ञापन। अब यहाँ पर यह बोला जिलेवार, मतलब प्रत्येक जिले की अलग अलग वैकेंसी होगी, और प्रत्येक वैकेंसी अगर जिलेवार है तो भर्ती भी जिले वाइज होगी। भर्ती भी कैसे होगी, जिले वाइज होगी, और रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा, जिले के आधार पर होगा। तो आप अप्लाई भी कहाँ करेंगे, अपने अपने जिले के अनुसार होगा, अपने अपने जिले के अनुसार, अपने अपने जिले में, अपने अपने जिले, और जिले में भी कहाँ पर, वो भी आगे बताऊंगा। जिले में भी जिस जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो, जिस कार्यकर्ता या सहायिका के रूप में, जिस गांव
या पंचायत जहां भी, वहां के निवासी होने चाहिए। ये सारी बातें इसमें क्लियर मेंशन है। मैं आपको झूठी अफवाह नहीं दूंगा, जो इसमें लिखा है वो सारी चीज आपको मैं एक एक रूबरू दिखा रहा हूं। ये सारी ऑफिशियली वेबसाइट पर ही सब मैंने खोल रखा और वहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूं डायरेक्ट। ये जो पत्र था, इस पत्र में समाचार पत्र वगैरह में प्रकाशन हुआ, ये सारी बातें की गई है। याद रखना ये 6 तारीख का है। 6 यहाँ पर डेट नहीं लिखी इन्होंने, ये डेट बाद में लिखते हैं, पहले 6 को प्रकाशित हुआ और हाथ से लिखते हैं 19 तारीख को प्रकाशन हुआ था। क्लियर। चलिए अब हम इसकी देखते हैं कि कुछ जो जिलेवार विज्ञप्ति है तो उसकी किस किस तरीके से बंटवारा किया गया है। जिलेवार दिया गया है, पूर्णतः अस्थायी, ये पॉइंट नोटेड करिएगा, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। अब इसके बाद में यहां पर आपको जिलेवार वैकेंसी दिए और उनके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा एक बार आप, यहां पर आपका संभाग का नाम दिया, क्या दिया है, संभाग का नाम, यहां पर जिले का नाम और यहां रिक्त पदों की संख्या, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका दोनों के पद एक साथ दिए हुए। याद रखना कार्यकर्ता के जो पद होंगे वह तुलनात्मक रूप से कम होंगे और सहायिका के पद ज्यादा होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपन संभाग, भोपाल संभाग की बात कर लेते हैं। भोपाल संभाग में कौन कौन सा, तो भोपाल संभाग, भोपाल 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 भोपाल, यहां तक भोपाल है। अब हम भोपाल संभाग को एक साथ पहले निपटाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। एक एक संभाग का हम वाइज देखेंगे। भोपाल संभाग में आपका कौन कौन जिला आता है, भोपाल जिला स्वयं आता है, रायसेन आता है, राजगढ़ आता है, सीहोर आता है और विदिशा, ये पांचों आते हैं और पांचों जिलों की हम बात करेंगे। पहले भोपाल संभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है उनकी 32 पोस्ट आई हुई और वहीं सहायिका की 289, लगभग 300, मोटे मोटे तौर पर कहे तो 290 पोस्ट आपकी किसकी आ रही है, आंगनवाड़ी कार्य सहायिका की। कार्यकर्ता की केवल 32 है और दोनों की मिला के तो लगभग मोटा मोटा हम 300 से प्लस हो रही, 300 प्लस कह सकते हैं। मोटी मोटी अगर याद रखें आप तो 300 बोल सकते हैं कि दोनों की मिला के 300 है। रायसेन में 27 पोस्ट कार्यकर्ता की है, वहीं 452 पोस्ट जो है वह सहायिका की। याद रखिएगा, इनकी मैं अंत में ये भी बताऊंगा कि कौन एलिजिबल है, जैसे पोस्ट वार कर लेंगे उसके बाद आप सभी अपने अपने जिला का ध्यान रखेंगे। राजगढ़ में कौन कितनी है, 28 कार्यकर्ता हैं और सहायिका 501 हैं। अभी तक हमने भोपाल संभाग की बात कर रहे हैं, याद रखना। सीहोर में कितनी है, 27 कार्यकर्ता हैं और 270 सहायिका हैं। वहीं अगर विदिशा की बात करें, विदिशा वालों की बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि भोपाल संभाग में सबसे ज्यादा वैकेंसी 528 सहायिकाओं की, आंगनवाड़ी सहायिका जो है उनकी भर्ती है। और वहीं 57 यानी कि यूं भी जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी विदिशा में सबसे ज्यादा है। तो विदिशा वालों ध्यान दीजिएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ में, आपको ही अप्लाई करना, आप ही पाइए, आप ही काम कीजिए, ये आपके लिए है। यहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले आकर के ज्वाइनिंग नहीं ले सकते, ये भी याद रखना, क्योंकि वो अपात्र होंगे, अयोग्य हो जाएंगे तुरंत। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी विदिशा वाले हैं सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का कमेंट करके बताएंगे किस किस की कितनी कितनी पोस्ट हैं। आप भी ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो देखते जाएंगे, वीडियो बाद में अंत में कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ये हमारा भोपाल संभाग हुआ। इसके बाद में हम चंबल संभाग देख लेते हैं। चंबल वाले ध्यान से देखेंगे। चंबल संभाग में अगर देखें आप तो यहाँ पर भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये आपके कहाँ आते हैं, चंबल संभाग में आते हैं तीनों। जहां पर आपको भिंड में 31 कार्यकर्ता की है, 400 लगभग 70 मान लें, 69 है तो हम 70 मान लेते हैं मोटा मोटा तौर पर, तो 469 है, तो ये आपकी क्या है, सहायिकाओं की है, तो ये भी अच्छी भर्ती है। वहीं अगर मुरैना की बात कर लें तो जो भी मुरैना से हैं 47 पोस्ट कार्यकर्ता के, लेकिन सहायिका वाले आपके तो आनंद है, ले लीजिए, झड़प लीजिए, क्योंकि इतनी पोस्ट पे आपने वहां पर कंपटीशन एग्जाम फाइंड ये किया है। यहाँ आपके केवल योग्यता मार्कशीट के बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ याद रखिएगा, आप अपने ही गांव में अप्लाई करना जल्दी पाएंगे आप। इसके बाद में ग्वालियर, अशोकनगर में मिलेगा आपको, सॉरी श्योपुर छूट गया, श्योपुर में 51 और 375 सहायिकाओं की है, 56 जो है आपकी किसकी है, कार्यकर्ता की, और सहायिका 375। अशोकनगर में अगर देखेंगे आप तो कार्यकर्ता कितनी है, 51 है, जबकि 260 किसकी है, सहायिकाओं की है। ऐसे ही दतिया में 42, 228। गुना में अगर देखेंगे आप तो यहां पर भी आपको 544 मिलेगी सहायिका और 51 मिलेगी कार्यकर्ता। अब शिवपुरी वाले जरा देखिए, ग्वालियर की बात कर ले तो 44 और 231, लेकिन शिवपुरी वाले बहुत ही बल्ले बल्ले हैं, 95 पोस्ट केवल कार्यकर्ता की है, कार्यकर्ता की है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास कार्यकर्ताओं में, क्योंकि कार्यकर्ता में
अभी तक जितने भी हमने संभाग और देख रहे हैं उनमें ग्वालियर संभाग में भी अगर देखें शिवपुरी, और हम चाहें भोपाल संभाग देखें, चंबल देखें और ग्वालियर देखें, इन सभी में ज़्यादा पोस्ट हमें अभी तक मिली है तो वह 95 शिवपुरी में मिल रही है। तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट वाले आपका अच्छी अवसर है, प्राप्त कीजिए। और 611 पोस्ट इधर भी अच्छी है, दोनों साइड बहुत अच्छी पोस्ट आपके पास। अलीराजपुर में 36,839, ये लीजिए 839 सहायिकाओं, अलीराजपुर लूट लो, अवसर हैं, कर लो ज्वाइनिंग बड़वानी। हालांकि ना अस्थायी है, स्थायी नहीं है, लेकिन अस्थायी रूप से आपको कम से कम बेरोजगार की लिस्ट से बाहर तो हो जाएंगे। आपके पास जो थप्पा आपने लगा रखा बेरोजगार वो नहीं रहेंगे, आप अपनी तैयारी को प्रॉपर कर पाएंगे, पार्ट टाइम जॉब हो जाएगी एक तरीके से आपके पास ही, और एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो अगली बार जब भर्ती आएगी महिला सुपरवाइजर की तो वहां आपको एज में छूट मिलेगी, आपके जो पोस्ट रिजर्व आएगी वहां सभी में आपको अवसर मिलेंगे बहुत अच्छे। बड़वानी की अगर बात करें तो 50 पोस्ट कार्यकर्ता की है और सहायिकाओं की 244। बुरहानपुर की बात करें तो 18 और 94, बुरहानपुर वाले की तो लग गई वाट। धार की बात करें तो 54 और 540। इसके बाद में इंदौर 32 और 156, इंदौर वाले भी गए। झाबुआ ये लीजिए 890 सहायिका, उठा लीजिए लगभग 900 पोस्ट। झाबुआ वालों ले लो मजा, दिन है आपके, अवसर है, खा लीजिए, उठाइए और ज्वाइनिंग लीजिए, अनुभव भी लीजिए, अगली जब भर्ती आएगी तब आपको अवसर मिल जाएगा। खंडवा 45 पोस्ट इधर हैं और 168। खरगोन 55 और 356। इसका नाम बालाघाट 45, 271। छिंदवाड़ा 53 और 341। याद रखिएगा ये सभी आप अपने अपने जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो जहां पर, वहां के आप मूल निवासी होना आवश्यक है इसमें। छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो कर लिया हमने, छिंदवाड़ा तो हो गया हमारा। डिंडोरी की अगर बात करें डिंडोरी की तो यहाँ पर 59 कार्यकर्ता हैं और 348 सहायिका हैं। जबलपुर की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपके 35 हैं और 422 यहाँ पर सहायिकाओं हैं। कटनी की बात करें तो कटनी में 28 और 352 मिलेगा। मंडला की बात कर ले तो यहाँ पर 58 और 524 मिलेगा। नरसिंहपुर की बात कर ले तो 32 और 134 की मिलेगा। पांडुर्णा जो कि नया जिला बना है, यहाँ पर आपकी कितनी है सहायिका, केवल 45 की आवश्यकता है और 12 जो पोस्ट आपके इधर है। याद रखिए नया है, धीरे धीरे इसमें पद की आपको मिलेगा, लेकिन अभी कम ही पद है, कोई दिक्कत नहीं है, नया बना है तो। पांडुर्णा के बाद में शिवनी है। शिवनी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 43 और 310। बैतूल की बात कर ले 50 और 177। हरदा की बात कर रहे हैं 21, 122। नर्मदापुरम 24 और 264। याद रखना ये पीछे दिए है ना, सहायिकाओं की है, सहायिकाओं की है, और ये है कार्यकर्ता, किसके, कार्यकर्ता की, किसके, कार्यकर्ता की। क्लियर। आगे है हमारा मेहर, ये भी नई है, तो मेहर में कितनी मिलेगी 14 और 125, फिर भी ठीक है नया। महूगंज भी नया है, तो 6 पोस्ट इधर है और 281। रीवा की बात करें तो 32 और 390 सहायिकाओं की आवश्यकता है। सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखते हुए चलेंगे इसमें ना। अगली आपकी पोस्ट है रीवा में, रीवा संभाग में बात करें हम सतना जिले की, तो सतना में कितनी है 25, 324। सीधी में है 30, 121। सिंगरौली में है 18, 200 और छतरपुर में है 44, 322। दमोह में है 31, 321। निवाड़ी में है 13, 71। पन्ना में है 13, 328। सागर में है 66 और 483, सागर में भी ठीक है। टीकमगढ़ में है 21, 223। अनूपपुर में है 30, 150। शहडोल में है 53 और 276। उमरिया में है 39 और 155। आगर मालवा में है 16 और 124। आगर मालवा में कोई ज़्यादा नहीं है वैकेंसी, लेकिन ठीक है। देवास में 30 और 252। मंदसौर में 23, 257। और इसके बाद में सॉरी 57 है, 97 ना, हाँ 297 है मंदसौर में कितनी है 297 है, मंदसौर में 297। इसके बाद में आप देखेंगे तो नीमच की अगर बात कर ले तो 22 और 22। नीमच की बात कर ले 22 और 169। रतलाम बहुत अच्छी पोस्ट 39 और 508। अब हम अगर उज्जैन संभाग में बात करें ना तो शाहजहाँपुर में 28 और 138। उज्जैन की बात कर ले 45 और 252। अगर उज्जैन संभाग में हम देखें कायदे से तो उज्जैन संभाग में सबसे ज़्यादा पोस्ट किस में है, तो ये आपके रतलाम जिले वालों के लिए अच्छा है। रतलाम वालों
ले लीजिए आप मजे, आपका अवसर है इस बार। तो ये टोटल पोस्ट हैं। अब हमारे पूरे एमपी में कितनी है, 2027 कार्यकर्ता की भर्ती होनी है, कार्यकर्ताओं की भर्ती होनी, कार्यकर्ताओं की। और 17,477 जो पोस्ट हैं वह सहायिकाओं की होनी है, सहायिका या सहायिक कार्यकर्ताओं की, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिलेवार विज्ञापन में कैसे कैसे आधार पर इनकी शर्तें क्या, उन शर्तों की बात करते हैं। चयन कैसे होगा, भर्ती कैसे होगी, ज्वाइनिंग कैसे होगा। ये तो पोस्ट थी, ठीक है, ये तो सभी ने बताई होगी आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिले जो विज्ञापन है इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि जिलेवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की जानकारी उल्लेखित की गई, जो कि अभी हमने देखी। यह उल्लेख जो किया गया बाल विकास परियोजना और आंगनवाड़ी केंद्रवार रिक्त पदों का विवरण संबंधित जिले और बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल जो नया बनाया गया है उस पोर्टल पर उपलब्ध है। ये चयन पोर्टल नया बना है, मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है, जिसमें कुल मिलाकर के आंगनवाड़ी से संबंधित जो भी भर्तियां होगी उसके बारे में यहीं पर पूरी मेरिट वगैरह जारी की जाएगी। किस पर, चयन पोर्टल पर। मैंने भी आपको जो पीडीएफ डाउनलोड किया ये चयन पोर्टल से ही लेकर के आया हूं। नियुक्ति कैसे होगा, नियुक्ति संबंधी नियम, निर्देश, शर्तें, आवेदन का प्रारूप जो है वह भी हमें चयन जो पोर्टल है उसी पर दिया गया है, और वहीं से मैंने डाउनलोड करके आपके लिए सुविधा पूर्वक ये वीडियो बना रहा हूं, जिसमें सारी चीजें यहां लिख करके मैंने रख रखी। अब योग्यता देखिए इस पीडीएफ में क्या दिया इन्होंने। योग्यता महत्वपूर्ण है, योग्यता कौन कौन सी और अर्हताएं, यही है आपके लिए आवेदन करने का सबसे की पॉइंट। तो ध्यान देना, आवेदन के लिए योग्यता जो है वही तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी, योग्यता ही महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पर आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जिस ग्राम या नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति की जानी है, जिस गांव या नगर का जो वार्ड है जहां पर वो पद खाली है उस पद को भरना है। आवेदिका मतलब यहां मेल नहीं डालेंगे फॉर्म, केवल फीमेल आवेदन करेंगे, याद रखना। ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व, ग्राम या शहरी या नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। पॉइंट नोटेड मिलोट। आप अगर फॉर्म डाल रहे हैं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं उदाहरण उज्जैन ही ले लेता हूं, उज्जैन का ही ले लेता हूं, और उज्जैन में मान लीजिए आप जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, मान लीजिए आप कोई से मोहल्ला ले लीजिए, एक नाना खेड़ा वाला ले लेते हैं अपन, नाना खेड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा, नाना खेड़ा वाला मोहल्ला ले लेते हैं, इस वाले क्षेत्र में बात कर रहे हैं। तो इसमें जिस वार्ड में आप रह रहे हैं उस वार्ड में वैकेंसी अगर खाली है तो ही आप अप्लाई करें। अगर उस वार्ड की वैकेंसी होगा तो ही आपका चयन होगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा। हाँ, अगर आपके नजदीकी वाला वार्ड है उसमें किसी ने अप्लाई नहीं किया तो फिर आपको वहां ज्वाइनिंग दी जा सकती है, ये उनके ऊपर है, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अनिवार्य शर्त क्या है, आप उसी वार्ड, उसी जिले, उसी शहर और उसी गांव के निवासी होना चाहिए। अन्य ग्राम या वार्ड की महिला आवेदन हेतु पात्र नहीं होगी। समझ में आया? अगर आप पड़ोसी वार्ड के भी है तो आपको आवेदन नहीं करना है, क्योंकि आपका आवेदन अस्वीकार होगा, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। खैर, ये इन्होंने कंडीशन क्लियर दी है, ये पहले ही पॉइंट में इन्होंने हाईलाइट करके दे रखा पहले पूरा। उसके बाद में क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी यानी कि कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। पॉइंट नोट मिलोट, 10वीं वाले अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, 12वीं पास होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन सा हो, कोई सा भी हो, 8 हो, कुछ भी हो, किसी केवल मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने पास की हो, सब्जेक्ट मायना नहीं रखेगा, लेकिन 12वीं पास होना चाहिए। अगर 12वीं पास नहीं है तो फॉर्म नहीं डाल सकते। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 1/1/2025 की स्थिति से आयु 18 वर्ष से लगा करके 35 वर्ष अनिवार्य है। यानी कि आपकी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होगी, अधिकतम होगी आपकी 35 वर्ष। और याद रखना, ये जो दी गई है ना, यह आपका किसके लिए दी गई है, जो जनरल वाली जो एज है, ये जनरल के लिए है सारी एज। इसके बाद देखिए,
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 10 दिन की समय अवधि में ही केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। केवल और केवल ऑनलाइन होंगे, यानी कि विज्ञप्ति कब जारी हुई है, ऑनलाइन आवेदन की जो विज्ञप्ति होगी वह उसके ऊपर मैं अभी एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, आपको वो भी देखिएगा कि कैसे आवेदन, कब से आवेदन, वो वाला मैं अलग बताने वाला हूँ जस्ट अभी। लेकिन 10 दिवस, लेकिन आज मैं 21 तारीख को बना रहा हूँ ना, तो लगभग 20 तारीख से आवेदन स्टार्ट होने का उसमें दिया था। तो हो सकता मैंने उसका जो एक पीडीएफ बोर्ड निकाल रखा है, उसको पूरा भी पढ़ना है, तो उसको पढ़ के मैं आपको क्लियर उसका वीडियो रिकॉर्ड करके देने वाला हूँ। तो वो उसमें लिंक जस्ट इसके बाद में इंटरलिंक रहेगी उसका, तो उस वीडियो को भी देखिएगा अलग से। आवेदन कैसे करना, कैसे करोगे, क्या होगा, सारी प्रक्रिया उसमें बताऊंगा। लेकिन आवेदन कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने जाकर के कोई सेटिंग की और जाकर के ऑफलाइन आवेदन कर दिया, बाय पोस्ट किया, कोई मान्य नहीं आपका आवेदन। कोई आपको कहता है कि आपका डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए, हम आपको ऑफलाइन ही करवा देंगे डायरेक्ट ज्वाइनिंग, पैसे मत दीजिएगा, भ्रष्टाचार में मत फंसिएगा। आवेदन मात्र और मात्र ऑनलाइन होंगे और ऑनलाइन मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसी से आपकी ज्वाइनिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बातें क्लियर है सभी को? ये फर्जीवाड़े से बचिएगा। मैं यहां ये कह रहा हूं ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते, ऑफलाइन नहीं कर सकते, इसमें क्लियर मेंशन है। विचार ही नहीं किया जाएगा आपका आवेदन पर। आवेदिका द्वारा रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन भरते समय ही आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में अप्लाई करने होंगे, अपलोड करने होंगे। आवेदन के उपरांत आवेदन में संशोधन की सुविधा निर्धारित अवधि हेतु ही उपलब्ध होगी। यानी मान लो कोई गलती हुई, कोई त्रुटि होगी, तो आप संशोधन करवा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन की प्रिंट आउट की प्रति संबंधित आवेदिका द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी। वो आवेदन जो कि आपने उसका एक प्रिंट आउट लीजिएगा, उस आवेदन का अपने पास रखिएगा। विभाग के संचालनालय द्वारा, जो विभागीय संयुक्त मंत्रालय जो संभागीय वाला हो सकता है, या विभाग जो हमारा मध्य प्रदेश सरकार का है वो, या संभागीय स्तर का विभाग है वो, या जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय को प्रेषित नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई पत्र लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं और पोस्ट ऑफिस द्वारा यहाँ पर भेज दिए, वो आपका आवेदन मान्य नहीं। आपका आवेदन केवल और केवल कैसे होगा, ऑनलाइन वाला ही मान्य होंगे, केवल ऑनलाइन। मैं बार बार नोट करवा रहा हूँ, उन्होंने भी बार बार मेंशन किया है, तो आप बचिएगा सावधान। ऑनलाइन आवेदन भरने की सुविधा एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल जो है पर उपलब्ध है। आवेदन एमपी ऑनलाइन द्वारा स्थापित कियोस्क के माध्यम से या स्वयं एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के भर सकते हैं। एमपी ऑनलाइन द्वारा भरे जाने वाले जो आवेदन आप भरेंगे उसके शुल्क हैं 100 रुपये एवं 18% जीएसटी, लगभग मान के चलिए आप 118 रुपये आपका मान के चलिए आप, लगभग 150, और आपसे आवेदन करने वाला 50-60 रुपये वो लेगा, तो लगभग मोटे मोटे 200 रुपया खर्चा है आपका आवेदन का। इससे ज़्यादा किसी को मत दिया, मोटे मोटे बता रहा हूँ मैं। एमपी ऑनलाइन से संबंधित कोई भी समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जिस पर आप कॉल करेंगे तो आधी बार लगेगा, आधी बार नहीं लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सारी बातें थी। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की जा रही है, उनके संबंध में यदि कलेक्टर, अपर कलेक्टर या संभाग आयुक्त या अपर आयुक्त के न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में यदि कोई वाद प्रचलित है अथवा भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई वाद निर्मित होता है, तो माननीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। अर्थात चयन एवं नियुक्ति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। फिर अगर ऐसा कोई होता है तो मामला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की संख्या या विज्ञापित जो है रिक्त पदों में परिवर्तन का अधिकार स्वयं विभाग के पास है, पावर, याद रखना, वो परिवर्तन कर सकते हैं। ये रही आपकी पूरी, जो मैंने आपको पूरी A to Z चीज आपको बताने का प्रयास किया हूं। पॉइंट नोट कर लिए शॉर्ट, क्या क्या है, कौन योग्य होंगे, शैक्षिक योग्यता क्या, पहले तो देखिए योग्यता की बात करें हम। योग्यता में कुछ पॉइंट नोट कीजिए। पहला पॉइंट, एक तो वह मूल निवासी होना चाहिए। कहाँ का मूल निवासी हो, मूल निवासी कहाँ का हो, मूल निवासी वहां का होना चाहिए जहां जिस पद पर वो भर्ती दे रहा है, जिस पद पर आवेदन कर रहा है, जिस पद पर आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करना चाहते हैं, उस वहां के आपके होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट,
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें, शैक्षणिक, और गलत लिख दिया, शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता सही लिख रहा था मैं। शैक्षिक योग्यता की अगर बात कर ले तो यहां पर आपको 12वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम कुछ बातें की और पॉइंट की ओर ध्यान केंद्रित कर ले, हमारा कुछ और नोटिस कर ले, तो यहां पर थोड़ा जगह कम पड़ेगी, रुकिए जरा। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा शैक्षिक योग्यता। अब तीसरा पॉइंट जो है हमारा वह क्या है? चयन के आधार, मतलब आवेदन कैसे करेंगे? आवेदन कैसे करेंगे? तो आवेदन ऑनलाइन होगा, केवल और केवल ऑनलाइन होगा। कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, केवल और केवल ऑनलाइन होगा। इसके बाद में फीस क्या होगी सर? फीस क्या होगी? तो फीस जो है आपकी वह 100 रुपये प्लस एक और क्या होगी आपकी प्लस जीएसटी जो है आपकी, जीएसटी कितनी लगेगी? 18% जीएसटी लगेगी। पांचवा पॉइंट इसमें जो याद रखने वाला है वह यह है कि आपकी आयु क्या होना चाहिए? आयु या उम्र कितनी होनी चाहिए? तो यह आपकी होना चाहिए 18 वर्ष से लगा करके 35 वर्ष तक होना चाहिए। और इसकी गणना जो होगी ना, वह गणना कब से होगी? 1/1/2025 से, 1 जनवरी से गणना इसकी की जाएगी। ये मूल पॉइंट है। बाकी मैंने पूरा A to Z इस वीडियो में बताया है। एक अगला वीडियो को आने वाला है, उस वीडियो में आपको मिलने वाली है कि आवेदन कैसे करें, किस किस तरीके से, और आवेदन करने में किस किस चीज़ों को सावधानी से बरते। याद रखिएगा, जब तक वीडियो नहीं देखे तब तक आवेदन मत करिएगा। छोटी सी गलती आपका सिलेक्शन रोक सकती है। तो मैं उस पर भी रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए उसका वीडियो से मिक्स नहीं कर रहा हूँ। उस पर अभी कुछ डेटा पूरी तरीके से वेरीफाइड नहीं है, तो जब तक वेरीफाइड नहीं होता तब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, तब तक मैं क्लास नहीं देता हूँ। कारण है ऑथेंटिक व्यवस्थित चीज आपको दी जाए, ताकि आप भ्रम में ना रहें। क्योंकि यूट्यूब पे आजकल भड़का वीडियो बहुत आते हैं, आपको लालच देंगे, आप वीडियो देखेंगे, काम बन जाएगा। मैं लालच देने का कार्य नहीं करता हूँ। जितने लोग देखेंगे वह व्यवस्थित देखें और सिलेक्शन के लिए अपनी योग्यता निर्धारित कर पाएं। मेरा सीधा वही, आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाए। तो उसमें थोड़ी चीज़ ऐसा है जहाँ भ्रम है थोड़ा, तो वो मैं वेरीफाई करने के बाद आपको दूंगा, इसलिए उसके ऊपर मैंने वीडियो से मिक्स नहीं किया है। खैर, उसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर रखा, तो अभी थोड़ी देर में उसका एक और जो मैसेज किया हूँ वो मेल आ जाए, तो उसके बाद उसको रिकॉर्ड करके मैं आपको देने वाला हूँ। ये क्लियर वेरीफाई चीज़ें पूरी, इसी के आधार पर आप आवेदन करेंगे। जो मैंने आपको कहा कि आप किसी भी इसमें दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको केवल और केवल आपका मूल निवासी जहाँ के वहीं आवेदन कीजिएगा। फिजूल पैसे खर्च मत कीजिएगा। किसी को ऑफलाइन पैसे कैश दे करके सिलेक्शन नहीं होगा, ये 100% सही है। आप गलती से भी इस भ्रम में मत रहिएगा। क्लियर? तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा इसके लिए बताइएगा, और सभी अंत में यही कहूंगा कि कमेंट करके बताइएगा कि आपके अपने जिले में कितनी पोस्ट हैं और आप कहां के निवासी हैं। वो दोनों चीज मेंशन कीजिएगा, ताकि आपको मैं और सहायता उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको सभी तरह से तैयारी भी और साथ ही ऐसी अपडेट भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।